12 साल बहुत लंबा समय होता है किसी मरे हुए को भूल जाने के लिए। जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहीं और बिताने के लिए और नए रिश्ते बनाने के लिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान कभी नहीं भूल पाता। एक माँ अपनी संतान को कैसे भूल सकती है जो मुझसे 12 साल पहले बिछड़ गई थी। आज मैं उसी खंडहर जैसे घर की ओर बढ़ रही थी, दिल में उसे वापस पाने की एक ख्वाहिश लिए हुए। उस खंडहर नुमा घर में तो शायद कोई परिंदा भी ना आता जाता होगा। तो फिर भला मुझे मेरी इतनी बड़ी दिल की मुराद कैसे मिल सकती थी? दिल ही दिल में मैं भगवान से बातें कर रही थी। मैंने तुझसे मांगा है, बस तुझसे। तेरे सामने हाथ फैलाए हैं। तू ही मेरी मदद कर सकता है। तू ही कोई करिश्मा करेगा। तू ही मेरी उम्मीदों को पूरा करेगा। मुझे पूरा यकीन था कि भगवान मेरी मदद करेगा। अगर मैं किसी और को यह सारी बातें बताती तो वह कहता कि मैं पागल हूं। मगर हाँ, मोहब्बत और भरोसे वाले लोग पागल ही होते हैं। किसी से सच्चा प्यार या भरोसा पागलपन के बिना हो ही नहीं सकता। 12 साल बाद जब मैं वापस हिंदुस्तान लौटी और जैसे ही घर का दरवाजा खोला, मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम माया है। मेरी शादी 19 बरस की उम्र में हुई थी, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मेरी शादी बिल्कुल सामान्य हालात में हुई थी। ना कोई जबरदस्ती थी, ना ही कोई मजबूरी। मैं दिल से खुश थी कि मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो रहा है। जिस शख्स से मेरी शादी हुई, उसका नाम विक्रम था। सुनने में आया था कि वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। जब मेरी शादी हुई और मैं रुखसत होकर उसके घर आई, तो लोगों ने मुझे तरह तरह की बातें सुनाई। किसी ने कहा कि वह बहुत सख्त स्वभाव का है, किसी ने कहा कि वह किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करता, और किसी ने कहा कि उसकी नज़र में सही और गलत बिल्कुल साफ है। अगर कोई गलती कर बैठे तो उससे ज्यादा जालिम कोई नहीं। मैंने यह सब बातें सुनी, लेकिन दिल में कोई डर महसूस नहीं हुआ। पहली रात उसने मुझसे साफ साफ कहा कि अगर गलती करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर तुम अच्छे तरीके से रहोगी तो मैं तुम्हें अपने दिल और घर की रानी बनाकर रखूंगा। उस वक्त मैंने सोचा, यह तो आम सी बात है। जैसे हर घर के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही शायद उसके भी कुछ नियम होंगे। वास्तव में ऐसा ही था। अगर मैं ठीक से रहती तो वह मेरा बहुत ख्याल रखता, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता, मुझे इज्जत देता और मेरी पसंद नापसंद की कदर करता। अगर कभी कोई गलती हो जाती तो वह बस इतना कहता कि यही गलत हुआ है, आइंदा ध्यान रखना। हाँ, कभी कभी डांट भी देता, लेकिन वह डांट किसी दुश्मनी या बदतमीजी की वजह से नहीं होती थी, बल्कि उसके लहजे में भी एक तरह का ख्याल रखने वाला भाव होता था। लोग उसे जालिम कहते थे, और मुझे यह सुनकर हैरानी होती थी कि जो शख्स मेरा पति है, मेरे साथ रहता है, मेरी हर जरूरत पूरी करता है, क्या मैं खुद उसकी असलियत को नहीं समझ पाई और बाहर के लोग उसे गलत क्यों समझते हैं? वह घर का बड़ा बेटा था, खानदान के तमाम मामलों को संभालता था। घर की जिम्मेदारियां उसी पर थीं। वह फैसले लेता था और उसके फैसले आखिरी माने जाते थे। शायद इसी वजह से लोगों को लगता था कि वह सख्त स्वभाव का है। बीच में विक्रम की नौकरी विदेश में लग गई। सब बहुत खुश थे और वह हमें भी अपने साथ ले जाने वाला था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ठीक उसी समय पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं और मुझ पर फिलहाल यात्रा करने की पाबंदी थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब चलेंगे। इस बात ने मुझे बेहद खुश कर दिया कि वह मेरी और हमारे होने वाले बच्चे की सेहत को प्राथमिकता दे रहा है। सब लोग मेरी किस्मत पर जल रहे थे। कहते थे कि एक तो अच्छा भला पति मिल गया है जो मर्दों में मर्द जैसा लगता है, फिर औलाद भी होने वाली है, और जैसे ही बच्चा होगा हम सब विदेश चले जाएंगे। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो रही है। एक मोहब्बत करने वाला पति, सुकून देने वाली खुशी और एक बेहतरीन भविष्य। मैं भी खुश थी। मेरे पति के परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ मैं, मेरी सास और हमारा आने वाला बच्चा। हमारे अलावा मेरा एक देवर और ससुर पहले से ही विदेश में रह रहे थे। वहीं उनकी जिंदगी थी, वहीं उनका रोजगार और वहीं उनका घर-बार। यही वे लोग थे जिन्होंने मेरे पति के लिए भी वहां नौकरी का बंदोबस्त किया था और उसके स्थायी निवास का इंतजाम भी करवा दिया था। विक्रम के लिए यह एक सुनहरा मौका था।
एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने का। यह लोग खुद को बहुत ऊंचे स्तर का समझते थे और उनकी बातों से हमेशा यही झलकता था कि वे जिंदगी को एक खास स्तर पर जीना चाहते हैं। वे आम लोगों से कुछ अलग समझते थे और उनका रहन सहन दूसरों से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाला था। खाते पीते जरूर थे, लेकिन इतने अमीर भी नहीं थे जितना वे दिखाते थे। उनकी बातों से लगता था जैसे किसी बहुत बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन असल में उनका जीवन स्तर आम उच्च वर्ग के अच्छे दर्जे में आता था। एक चीज जो मैंने उस घर में बहुत शिद्दत से महसूस की, वह थी हर किसी की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करना। किसी व्यक्ति की लंबाई, मोटापे, उम्र, सुंदरता या अन्य किसी चीज पर गलत कमेंट करना उस परिवार में आम बात थी। अगर किसी की रंगत सांवली होती तो उसका मजाक उड़ाया जाता। अगर कोई मोटा होता तो उसे तंजिया कटाक्ष भरे जुमले सुनने पड़ते। अगर किसी की नाक मोटी होती, आंखें छोटी होती या दांत बड़े होते तो वह उनके लिए एक स्थायी चर्चा का विषय बन जाता। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद यह अजीब है कि लोग हर समय दूसरों की शारीरिक बनावट और चेहरे मोहरे पर बात करते रहते हैं। मुझे यह सब बहुत अजीब लगता था। मैं सोचती थी कि यह लोग दूसरों की शारीरिक विशेषताओं को लेकर इतनी बारीकी से बातें क्यों करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह उनके लिए बिल्कुल सामान्य बात थी, उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा, जिसे बदलना संभव नहीं था। वे लोगों के बारे में बातें करते, उनकी कमियां निकालते और शायद इससे उन्हें संतोष मिलता। मैं अक्सर सोचती थी कि जब मैं उनके सामने नहीं होती तो शायद मेरे बारे में भी इसी तरह की बातें होती होंगी। अगर देखा जाए तो मेरे अंदर कोई खास शारीरिक कमी नहीं थी। मैं लंबी थी, दुबली पतली थी, मेरा रंग साफ था, नाक छोटी थी, होंठ पतले थे और नाक नक्श संतुलित थे। लेकिन फिर भी यह सोचकर अजीब लगता था कि शायद मैं भी उनकी चर्चा का एक विषय बन चुकी हूँ। किसी के भी बारे में इस तरह बातें करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन उनके लिए यह सब आम था और मैं इसे बदल नहीं सकती थी। उन दिनों मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। मैं माँ बनने वाली थी। एक नन्ही जान मेरे भीतर पनप रही थी। यह एहसास मेरे लिए खुशी और उम्मीद का कारण था। जब यह खबर मेरे पति को मिली तो उसका रिएक्शन बिल्कुल सामान्य था। उसने कोई खास जोश या हैरानी नहीं दिखाई, बस एक साधारण सी खुशी के साथ इस खबर को स्वीकार किया। लेकिन उसने जो बात कही वह मेरे लिए कुछ अजीब थी। उसने कहा कि अगर बेटी हो तो कोई बात नहीं, वह भगवान की रहमत है, लेकिन बेटी हो तो फिर खूबसूरत होनी चाहिए, बिल्कुल गुड़िया जैसी। आजकल इंटरनेट पर हम देखते हैं कि कैसी प्यारी प्यारी बच्चियां होती हैं, बिल्कुल डॉल जैसी। अगर बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए, वरना भगवान बेटा ही दे। उसकी यह बात मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास छोड़ गई। वह बेटी की बाहरी सुंदरता को एक शर्त की तरह रख रहा था, जैसे अगर खूबसूरती न हो तो बेटी होना एक बोझ समझा जाएगा। मेरी सास ने तुरंत कहा कि जब माँ खूबसूरत है और बाप भी खूबसूरत है तो बेटी क्यों नहीं होगी, जैसे यह कोई तयशुदा बात हो। जैसे अगर माँ बाप की शक्ल सूरत अच्छी हो तो औलाद भी जरूर ही हसीन होगी। मैंने उनकी बात तो सुनी, लेकिन मेरे भीतर एक बेचैनी सी उठने लगी। मैंने सोचा, अगर मेरी बेटी साधारण निकली, अगर उसके नैन नक्श समाज द्वारा तय किए गए खूबसूरती के मानदंडों पर खरे नहीं उतरे, तो क्या उसकी जिंदगी कठिन हो जाएगी? क्या वह भी उसी तंज और बदसूरत रवैये का शिकार होगी जो मैं इस घर में महसूस कर रही थी? ये सारे सवाल मेरे मन में घूमने लगे, लेकिन मैं चुप रही। मैंने अपने भीतर पल रही उस नन्ही जान को दिल से स्वीकार कर लिया था। वह जैसी भी हो, मेरे लिए सिर्फ एक बच्ची नहीं थी। वह मेरी दुआ थी, मेरी मोहब्बत थी और मेरे वजूद का हिस्सा थी। मेरे कमरे में सुंदर बच्चों के पोस्टर लगे थे। हर बार उन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागता था। वे बच्चे किसी और ही दुनिया के लगते थे, एक ऐसी दुनिया के जहां सब कुछ परफेक्ट और चमकदार होता है। मैं हैरान होती थी कि हमारी जैसी गेहूं रंगत वाले लोगों के घरों में वैसे बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। असलियत तो यह थी कि हमारे हिंदुस्तानी बच्चों की शक्ल सूरत उनसे अलग होती है, लेकिन फिर भी लोग हमेशा इन्हीं पश्चिमी मानकों को खूबसूरती का आदर्श मानते हैं। यह सिर्फ मेरे पति और सास की पसंद की बात नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की सोच यही थी।
वे खूबसूरती के पुजारी थे। उनके लिए किसी भी चीज का सबसे पहला मापदंड यही था कि वह बाहरी तौर पर कैसी दिखती है। धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी शादी भी शायद इसी मापदंड के आधार पर की गई थी। मैं खूबसूरत थी, इसलिए मुझे चुना गया। मेरी तारीफें होती थीं। बार बार मेरी शक्ल सूरत की बात की जाती थी और मुझे ऐसे पेश किया जाता था जैसे मैं कोई कीमती चीज हूं, जो उनकी तय की हुई सोच पर खरी उतरती थी। जब हम किसी समारोह में जाते तो मेरे पति और सास मुझे हमेशा सबसे बेहतरीन कपड़े पहनने को कहते। उन्हें यह पसंद नहीं था कि मैं साधारण कपड़ों में जाऊं। वे मुझे खास तौर पर तैयार करवाते, मेरे लिए महंगे कपड़े लाते और मुझे ब्यूटी पार्लर भेजते ताकि मैं सबसे अलग और खूबसूरत दिखूं। जब मैं महफिल में जाती तो लोग मुझे देखने लगते। ये लम्हा मेरे पति और सास को सबसे ज्यादा पसंद आता। वे बड़े गर्व से कहते, यह हमारी बहू है, हमने बहुत चुनकर लाई है। जैसे मैं कोई ऐसी चीज हूं जिस पर वे दूसरों के सामने गर्व कर सकें। शुरुआत में मुझे यह सब अच्छा लगता था। आखिर कौन सी लड़की तारीफें सुनकर खुश नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि उनकी मोहब्बत मेरी असल शख्सियत के लिए नहीं, बल्कि मेरी बाहरी खूबसूरती के लिए है। मैंने सोचना शुरू किया, अगर मेरी शक्ल सूरत साधारण होती तो क्या वे लोग मुझे इतना पसंद करते? अगर मैं उनकी तय की हुई खूबसूरती के मापदंड पर खरी नहीं उतरती तो क्या मुझे भी वही बातें सुननी पड़ती जो मैंने उनके घर की दूसरी औरतों के बारे में सुनी थी? मेरा दिल धड़कने लगा जब मैंने इस सच्चाई को महसूस किया। मैंने सोचा, जब मेरी बेटी पैदा होगी तो क्या वे लोग उसे भी इसी मापदंड पर परखेंगे? अगर वह उनकी पसंद के मुताबिक नहीं निकली तो क्या वह भी आलोचना और निराशा का शिकार बनेगी? अब मेरे पति ने रवाना होने की तैयारी कर ली थी। वह बहुत खुश था, जैसे कोई बहुत बड़ी सफलता उसके करीब आ रही हो। उसका कहना था कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस बेटी दुनिया में आ जाए, फिर हम फौरन रवाना हो जाएंगे। उसने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था और मुझसे कहा कि अपने बैग अभी से तैयार कर लो, क्योंकि बाद में यह सब करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने भी अपने बैग पैक कर लिए। मैंने वे छोटे छोटे कपड़े भी रखे जो मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदे थे। नरम गुलाबी रंग के कपड़े, जिन्हें मैंने बड़े शौक से लिया था। मैंने हर चीज का ध्यान रखा था कि जब वह इस दुनिया में आएगी तो सब कुछ ठीक हो। मेरी सास और मेरे पति दोनों बहुत उत्साहित थे। वे अक्सर बैठकर भविष्य के बारे में बातें करते कि कैसे हम किसी विदेशी देश में जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, कैसे सब कुछ बदल जाएगा। उनके ख्वाब बहुत बड़े थे और उन ख्वाबों में सब कुछ था, पर कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता था कि उन ख्वाबों में वह गहराई नहीं थी जो मैं चाहती थी। न मोहब्बत, न एहसास, न जज्बात। मेरे अंदर एक हल्की सी बेचैनी थी, एक अजीब सा डर जिसे मैं किसी से कह नहीं सकती थी। मैंने अपनी आने वाली बेटी के लिए दुआ की, उसके लिए अपने दिल में बेहिसाब मोहब्बत महसूस की। मैं जानती थी कि वह जैसी भी होगी मेरे लिए सबसे खूबसूरत होगी। लेकिन क्या यह दुनिया भी उसे वैसे ही देखेगी? ये सवाल मेरे जहन में लगातार गूंज रहा था और इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था। कभी कभी इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं होती, और कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि जो एक डरावना सपना लगता है वही हकीकत बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बल्कि हो चुका था, और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मेरी डिलीवरी हो गई थी। मेरी बेटी इस दुनिया में आ चुकी थी। जैसे ही मैंने उसे दूर से देखा, मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। शायद वही माँ की मोहब्बत थी जिसकी मैंने हमेशा कल्पना की थी। लेकिन इस मोहब्बत में एक हल्की सी हैरानी भी शामिल थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या यह मेरी बेटी है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, यही आपकी बेटी है। लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, पता नहीं, वो मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। डॉक्टर ने नरमी से समझाया कि कुछ बच्चों को जन्म के समय पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनका रंग थोड़ा मटमैला या सांवला लग सकता है। लेकिन जैसे ही उन्हें ताज़ी हवा मिलती है और शरीर में खून की रवानी बेहतर होती है, उनका रंग सामान्य हो जाता है। मैंने डॉक्टर की बात ध्यान से सुनी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी हालत को महसूस करते हुए वह बोली, अरे, हर तरह के बच्चे पैदा होते हैं। शुरू में सभी बच्चे एक जैसे नहीं दिखते। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद को जबरन तसल्ली दी, लेकिन अंदर ही अंदर
महसूस कर रही थी कि कुछ तो ठीक नहीं है। जैसे ही मेरी बेटी को मेरे पति और सास के पास ले जाया गया, वहां एक तूफान खड़ा हो गया। मैं अभी अस्पताल में ही थी, लेकिन नर्स ने बताया कि उन्होंने बच्ची को देखकर फौरन मायूसी जताई। यह तो बहुत सांवली है, मेरी सास की आवाज गूंजी। और इसकी नाक कितनी छपटी है, मेरे पति ने बेरुखी से कहा। वहीं खड़े अन्य लोग भी हैरानी से यह बातें सुन रहे थे। मेरे पति और सास की मायूसी और नफरत भरे शब्द जैसे पूरे अस्पताल में गूंज रहे थे। घर आने के बाद भी मेरे शरीर के जख्म ताजा थे, लेकिन उनके शब्द मेरे दिल पर गहरे घाव कर चुके थे। मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ गुस्से में कहा गया है और वे जल्द ही अपनी बेटी को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मेरे पति ने एक बार भी अपनी बेटी को गोद में नहीं लिया, ना ही उसे प्यार से देखा। मेरी सास तो ऐसे बैठ गई जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया हो। लेकिन मैं अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थी। मैंने उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ा, उसके नाजुक गालों को छुआ और उसकी मासूमियत में खो गई। मैंने देखा कि उसके कान के पास दिल के आकार का एक खूबसूरत जन्म निशान है। ऐसा लगा जैसे कुदरत ने उसे कोई खास पहचान दी हो, जैसे वह मुझे याद दिला रहा हो कि यह बच्ची मेरी मोहब्बत है, मेरी दुनिया है। अब तक मैंने उसका नाम नहीं रखा था, लेकिन रोज उसका चेहरा देखकर सोचती कि उसका नाम क्या होना चाहिए। वह मेरे लिए सबसे खूबसूरत थी, चाहे कोई कुछ भी कहे। एक दिन अचानक मेरे पति ने कहा कि हमें एक दावत में जाना है। मैं हैरान रह गई कि इतनी जल्दी बाहर जाना कैसा, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। वह मुझे खास तौर पर तैयार करवाने लगे, जैसे किसी बड़े समारोह में जा रहे हों। मैंने अपनी बेटी को सास के पास छोड़ा और चल दी। लेकिन जब हम उस जगह पहुंचे, तो वह कोई घर नहीं था, वह एक एयरपोर्ट था। मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगी और देखा कि मेरी सास पहले से वहां खड़ी थी। यह क्या हो रहा है? मैंने परेशान होकर पूछा। मेरी नजर तुरंत मेरी सास के हाथों की तरफ गई, लेकिन मेरी बेटी कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी बेटी कहाँ है? मैंने घबरा कर पूछा। मेरे पति ने मुझसे नजरें चुरा लीं और मेरी सास चुपचाप एक तरफ देखने लगी। चलो, फ्लाइट लेट हो रही है। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? मैंने रोते हुए कहा, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा कि मुझे मेरी बेटी के पास वापस ले चलो, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनी गई। आखिरकार मेरे पति ने ठंडी आवाज में कहा, ऐसी बेटी को साथ लेकर जाएंगे तो गोरों के शहर में लोग हम पर हंसेंगे। यह अल्फाज मेरे कानों में आग बनकर उतर गए। मेरी सांसें थमने लगीं और मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। बस छोड़ दिया उसे। अब वह वहीं रहेगी जिसकी किस्मत में वह है। ये आखिरी शब्द थे जो मैंने सुने और उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। मैं चीखना चाहती थी, शोर मचाना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जब मेरी आंख खुली तो लगा जैसे मैं किसी गहरे ख्वाब में थी, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा भयानक थी। मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी और मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। मैं कहाँ हूँ? मेरी आवाज बहुत कमजोर थी। एक नर्स ने आकर बताया, आप कुछ समय के लिए कोमा में चली गई थी। आपकी मानसिक हालत बहुत प्रभावित हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। 12 दिन बीत चुके थे और मैं एक अजनबी देश में थी। और मेरी बेटी, मेरी मासूम बेटी, जिसे मैंने अपने दिल से भी ज्यादा अजीज रखा था, वह मुझसे छीन ली गई थी। मेरी चीखें मेरे अंदर ही घुट गईं। मैं जिंदा तो थी, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। जब मैंने होश संभाला, तो हकीकत एक डरावने ख्वाब से भी ज्यादा खौफनाक निकली। मैं एक ऐसे शख्स के साथ कैद थी जिसे दुनिया जालिम कहती है। आज मुझे उसकी असलियत का पूरा एहसास हो गया था। वह वाकई जालिम था। जो इंसान अपनी ही बेटी को उसकी मां से जुदा कर सकता है, वह किसी का भी नहीं हो सकता। जैसे ही मैं पूरी तरह से स्वस्थ हुई, मैंने अपने पति से सवालों की बौछार कर दी। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरी बेटी को छोड़कर कैसे आ सकते हो? वह तो अभी बहुत छोटी थी। वह मेरे सवालों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं थी। आखिरकार उसने ठंडे लहजे में कहा, मैंने इंतजाम कर दिया था। यह वाक्य मेरे दिमाग में गूंजता रहा। कौन सा इंतजाम? क्या एक मां से उसकी औलाद छीन लेना इंतजाम कहलाता है? मैं जानना चाहती थी कि उसका असली मतलब क्या था। मैं बार बार पूछती रही, लेकिन वह गोलमोल जवाब देता रहा।
जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारी औलाद को छोड़ आए हो, तो वह बेपरवाही से कहने लगा, भगवान हमें और औलाद देगा, जल्द ही हम नई औलाद पैदा करेंगे। मैं हैरान रह गई। क्या औलाद कोई खिलौना होती है जिसे छोड़ दिया जाए और फिर नया खरीद लिया जाए? मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूमने लगा। मुझे अपने पति से नफरत महसूस हुई, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजरते गए, मगर मेरे यहाँ गर्भ नहीं ठहरा। वह दिन ब दिन बेचैन होता जा रहा था। पहले तो वह खुद को तसल्ली देता रहा, लेकिन जब काफी समय बीत गया, तो आखिरकार वह मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मैंने देखा कि अब वह पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा। डॉक्टर ने कुछ जांचें की और जब रिपोर्ट आई तो उसने गंभीर लहजे में कहा, आपकी बीवी अब कभी मां नहीं बन सकेगी। यह वाक्य मेरे पति के लिए किसी बिजली से कम नहीं था। उसने हैरान होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? यह तो एक बच्ची को जन्म दे चुकी है। डॉक्टर ने स्पष्ट किया, जी हाँ, ऐसा होता है। कई बार कोई औरत एक बार मां बनने के बाद किसी शारीरिक या हार्मोनल कारण से दोबारा गर्भधारण नहीं कर पाती। आप जितना भी इलाज करवा लें, कुदरत का फैसला नहीं बदल सकता। मेरा पति हमेशा के लिए निसंतान रह गया और वह जो नई औलाद के सपने देख रहा था, उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन उसी क्षण मुझे भगवान की कुदरत और इंसाफ का एहसास हुआ। जिसने मेरी बेटी को मुझसे जुदा किया था, उसी ने उसे दोबारा पिता बनने का हक भी नहीं दिया। मेरा पति तुरंत इलाज के अलग अलग तरीके तलाशने लगा और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने लगा, लेकिन जल्दी ही वह मायूसी में बदल गया। अब मैं उसके अंदर बेचैनी और गुस्सा देखने लगी थी। पहले वह मेरा ख्याल रखने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसकी नजरें बदलने लगी थीं। शायद उसे यह एहसास हो गया था कि वह अब दोबारा पिता नहीं बन सकता। मेरी सास भी मुझ पर बहुत सख्त थी। वह मुझे बुरा भला कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब मेरा देवर शादी के बाद अपने घर बस गया, तो मेरी सास भी उसी के साथ रहने चली गई। अब हम दोनों, मैं और मेरा पति, बिल्कुल अकेले रह गए थे। पहले जब मैं अकेले बैठती थी और बेटी की जुदाई का गम महसूस करती थी, तो मेरे पति की बेरुखी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम करती थी। लेकिन अब, जब वह भी अकेला रहने लगा, तो मैंने उसके चेहरे पर परेशानी देखनी शुरू कर दी। कभी कभी मैं उसे चुपचाप सोचों में डूबा हुआ देखती। उसकी आंखों में बेचैनी होती, जैसे वह अपने अतीत के किसी फैसले पर पछता रहा हो। शायद अब वह यह महसूस करने लगा था कि भगवान ने उसके गुनाहों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने सोचा, अगर गुनाह करने वाले पहले ही सजा के बारे में सोचें, तो वे गुनाह करें ही क्यों? उसे अपनी सजा का एहसास हो गया था, लेकिन उसने कभी अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी नहीं जताई। ना ही कभी उसने यह माना कि उसने जो किया वह जुल्म था। जिंदगी यूं ही गुजरती रही, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी दुनिया उसी दिन थम गई थी जब मेरी बेटी को मुझसे छीना गया था, और मेरा पति भी अब वह नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में हमेशा कांटे की तरह चुभता रहता था। मेरी बेटी कहाँ होगी? क्या वह ठीक होगी? क्या वह भी अपनी माँ की जुदाई को महसूस करती होगी? यह सोच मुझे भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। और मेरा पति, जो कभी मेरे दुखों से बेखबर था, अब खुद अपने किए हुए फैसलों की आग में जल रहा था। और फिर साल दर साल यूं ही बीतते चले गए। पता ही नहीं चला कब 12 साल गुजर गए। लेकिन मेरे लिए यह 12 साल किसी कैद से कम नहीं थे। हर दिन मेरी बेटी की याद में गुजरा। हर लम्हा मैंने उसकी जुदाई का दुख महसूस किया। मैंने कभी खुद को इस गलतफहमी में नहीं डाला कि मैं उसे भूल जाऊंगी। मैं उसे कैसे भूल सकती थी? वह तो मेरे वजूद का एक हिस्सा थी, मेरा खून, मेरा दिल, मेरी सांसें। कई रातें ऐसी बीती जब मैं अपनी बेटी को सोचते सोचते रोते हुए सो गई। कभी कभी वह मुझे ख्वाब में नजर आती, कभी मेरे पास होती, तो कभी किसी अजनबी जगह पर खोई हुई और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती। हर ख्वाब से मैं तड़प कर जागती और मेरी आंखें भीगी होती। मेरे पति के साथ अब मेरा रिश्ता महज एक औपचारिक रिश्ता बन चुका था। वह मेरे लिए अजनबी हो चुका था, और शायद मैं भी उसके लिए बदल गई थी। मैंने उससे बात करना कम कर दिया, सुनना भी कम कर दिया। मेरे दिल में बस एक ही मकसद रह गया था, अपनी औलाद को तलाशना। इन 12 सालों में मैंने एक पल के लिए भी भगवान से दुआ करना नहीं छोड़ा।
मैंने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं अपनी बेटी को तेरे सुपुर्द करके आई थी, उसे छोड़कर नहीं आई थी। तू उसकी रक्षा कर, उसे अपनी सुरक्षा में रख और मुझे किसी न किसी तरह उससे मिला दे। भगवान का वादा है कि अगर बंदा सिर्फ उसी से मांगे तो वही उसके लिए काफी होता है। और मैंने वाकई सिर्फ उसी से मांगा। मैंने किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से मदद नहीं मांगी, बस अपने रब के दर पर झुकी रही। एक दिन जब मैं खिड़की के पास बैठी खामोशी से बाहर देख रही थी, मेरा पति मेरे पास आया। मैंने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी और टूटन थी। माफ कर दो मुझे, उसने धीमे लहजे में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बस चुप रही। वह मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और बोला, बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी दिल की ख्वाहिश उसके सामने रखी। मुझे हिंदुस्तान जाना है। वह हैरान रह गया। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ मांगूंगी। किस लिए? उसने सवाल किया। मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूं, मैंने संक्षेप में जवाब दिया। वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम वहां जाकर क्या करोगी? इतने साल गुजर गए हैं, सब कुछ बदल चुका है। यह मैं जाकर देखूंगी, मैंने कहा। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मैं किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान जाने का इरादा रखती हूँ। आखिरकार उसने खामोशी से इजाजत दे दी, लेकिन खुद मेरे साथ आने को तैयार नहीं हुआ। जब मैं हवाई जहाज में बैठी तो मेरे दिल की धड़कन तेज थी, मेरी आंखें बंद थीं और मैं भगवान से दुआ कर रही थी। हे भगवान, मैं तेरे हुक्म से वापस जा रही हूँ। मेरे रास्ते आसान कर दे और मुझे मेरी बेटी का सुराग दे दे। मैं जानती हूँ कि जो चीज 12 साल पहले खो गई हो वह आसानी से नहीं मिलती, लेकिन मैंने तुझ पर भरोसा किया है, तुझसे उम्मीद बांधी है। तू चमत्कार दिखाने वाला है और मैं तेरा चमत्कार देखना चाहती हूँ। जब जहाज ने जमीन को छुआ तो मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैं हिंदुस्तान लौट चुकी थी, अपनी मिट्टी में, अपने वतन में। मेरा पहला काम अपनी बेटी को तलाश करना था, लेकिन सवाल यह था कि शुरुआत कहाँ से करूं। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वह 12 साल पहले कहाँ थी। मैंने सोचा, सबसे पहले वहीं जाना चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। मैंने गाड़ी ली और अपने पुराने घर की ओर रवाना हो गई। वो घर जहां मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बिताए थे, जहां मेरी बेटी ने आंखें खोली थीं, जहां मेरी हंसी गूंजा करती थी और जहां से मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। रास्ते में मेरे दिल में कई तरह के वहम और शंकाएं उठ रही थीं। अगर वह वहां नहीं मिली तो, अगर वह किसी और शहर में चली गई हो तो, और अगर वह अब इस दुनिया में ही ना हो तो। मैंने तुरंत यह नकारात्मक सोच झटक दी। नहीं, मैंने उसे भगवान के हवाले किया है और अब वह मुझे मायूस नहीं करेगा। यह सफर सिर्फ एक माँ का अपनी बेटी को ढूंढने का नहीं था, बल्कि यह एक यकीन, एक दुआ और एक चमत्कार के इंतजार का सफर था। मैंने हिंदुस्तान से अपने पति को फोन किया और कहा, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे बस तुमसे एक बात पूछनी थी। मुझ पर आखिरी एहसान करो और बता दो कि मेरी बेटी के साथ क्या किया था। 12 साल बाद उसने पहली बार अपनी जुबान खोली और कहा, मेरा एक दोस्त था जो मेरे ऑफिस में काम करता था। उसका नाम निखिल था। मैंने उससे कहा था कि वह घर जाए, वहां एक बच्ची पड़ी होगी, उसे किसी अनाथालय में छोड़ दे, और उसने कहा था कि वह ऐसा ही करेगा। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने ही बाप ने अपनी औलाद को अनाथालय में फेंकने का हुक्म दिया था। मेरे पति ने कहा, जो तुमने पूछा मैंने बता दिया, लेकिन तुम क्यों कह रही हो कि वापस नहीं आओगी? मैंने जवाब दिया, अब मैं किस मुंह से वापस आऊंगी और तुम किस मुंह से मेरे साथ रहोगे? हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो गया। मैंने फोन काट दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी वापस जाऊंगी या नहीं, लेकिन उस वक्त मुझे उस आदमी निखिल पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं तुरंत उसके घर के लिए रवाना हो गई। मेरे पति ने उसका पता और फोन नंबर दे दिया था। फोन बंद था, लेकिन मैं उसके घर पहुंच गई। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला था। क्या उसने मेरी बेटी को किसी अनाथालय में दिया था, या मैं वहां जाकर उसे वापस पा सकती थी? एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ आसान लग रहा था। शायद मैं अपनी बेटी से जल्दी मिलने वाली थी। मैंने फिर निखिल के नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। मैंने दोबारा, फिर तीसरी बार, बार बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं खुद जाकर उससे मिलूं। मेरे पति ने उसका पता दिया था और अब देर करने का सवाल ही नहीं था। मैंने तुरंत एक रिक्शा लिया और उस घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर मेरे जहन में बेशुमार सवाल उमड़ते रहे। क्या निखिल ने सच में मेरी बेटी को किसी अनाथालय में छोड़ा था? अगर हाँ, तो वह किस हाल में होगी? क्या वह मुझे पहचान पाएगी? अगर वह मुझे पहचान गई, तो क्या मेरे साथ चलने को तैयार होगी? और अगर नहीं पहचाना, तो मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं उसकी माँ हूँ? मेरा दिल घबरा रहा था, मगर मैंने खुद को मजबूत किया। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मैंने भगवान से दुआ की कि वह मेरे लिए राह आसान करे। कुछ ही देर में मैं निखिल के घर के सामने खड़ी थी। वह एक पुराना सा मकान था, जिसके दरवाजे का रंग उतर चुका था। मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया। कुछ लम्हों बाद एक औरत ने दरवाजा खोला। वह दरमियानी उम्र की थी और उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। जी, आप कौन? किससे मिलना है? उसने पूछा। मुझे निखिल से मिलना है, मैंने कहा। वह घर पर नहीं है। आप कौन हैं? यह जरूरी नहीं कि मैं कौन हूं, मैंने जवाब दिया। बस मुझे यह बताएं कि वह कब तक आएगा। वह कहने लगी, वो ज्यादातर शाम को आते हैं। मैंने कहा, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वह औरत कुछ देर हिचकिचाई, फिर पीछे हटकर रास्ता दे दिया। मैं अंदर दाखिल हुई। घर बहुत साधारण था। एक छोटा सा आंगन था जहां एक चारपाई पड़ी थी। मैं उस पर बैठ गई और इंतजार करने लगी। मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था। कुछ घंटे इसी इंतजार में गुजर गए। आखिरकार दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया, दरमियानी उम्र का, आम से लिबास में। उसने मुझे देखते ही हैरानी से आंखें फैला दी और पूछा, आप कौन? मैं खड़ी हो गई और कहा, तुम निखिल हो? उसने कहा, नहीं, मैं निखिल नहीं हूं। निखिल मेरा बड़ा भाई था। आपको क्या काम है? मैंने कहा, उसे बुलाओ, मुझे उससे जरूरी काम है। तो उसने कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब? यह क्या बात हुई? वह बोला, हाँ, कुछ साल पहले वो एक हादसे का शिकार हो गया था और तब से इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने पूछा, किस दिन हुआ था वह हादसा? जो तारीख उसने बताई, वह वही तारीख थी जब हम जहाज में बैठकर रवाना हुए थे। इसका मतलब मेरे पति ने जो काम निखिल को सौंपा था, वह पूरा ही नहीं हो पाया। निखिल उस काम को अंजाम देने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। तो इसका मतलब मेरी बेटी तो घर में अकेली ही रह गई होगी, क्योंकि निखिल तो कभी वहां पहुंचा ही नहीं था। मेरा दिल टूट गया। मेरी उम्मीदें भी टूट गईं। मैं सोच रही थी कि वह मुझे अनाथालय का पता देगा और मैं वहां पहुंच जाऊंगी, मगर अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था। यह खबर मेरे लिए मेरी औलाद की मौत की खबर जैसी थी। मैंने सोचा, चलो घर जाकर देखती हूँ। वहीं तो मैं अपनी बेटी को छोड़कर आई थी। मैंने तो उसका नाम भी नहीं रखा था। जब मैं घर पहुंची तो जो मंजर देखा, उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तेजी से कदम उठाकर अंदर दाखिल हो गई। घर वहीं था, मगर अब बहुत बदल चुका था। दीवारों में दरारें आ चुकी थीं। छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। एक तरफ की दीवार गिर चुकी थी और मलबे के ढेर में कुछ चीजें दबी पड़ी थीं। यह सब देखकर मेरे दिल में शदीद गुस्सा भर आया कि किसी ने इस घर की देखभाल नहीं की। वह घर जो कभी मेरे लिए खुशियों का स्वर्ग था, आज खंडहर बन चुका था। मैं लगातार अपनी बेटी की हिफाजत के बारे में सोच रही थी। मैंने भगवान से दिल की गहराइयों से दुआ की कि वह मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रखे। मैं प्रार्थनाएं पढ़कर उसकी सलामती की दुआ करती रही। लेकिन दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या भगवान ने मेरी बेटी की हिफाजत नहीं की? क्या मेरी दुआएं बेअसर हो गईं? इन्हीं सोचों में गुम थी कि जब मैंने दरवाजे के करीब कदम रखा तो सामने का मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक छोटी सी लड़की जमीन पर बैठी खेल रही थी। उसकी उम्र करीब 12 साल रही होगी। उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी, मगर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, मैं दंग रह गई। उसके कान के पास दिल के आकार का वही जन्म निशान था। यही वह निशान था जो मेरी बेटी के कान के पास भी था। मेरे जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ गया और मैं फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मेरे कदम अनायास तेज हो गए। उस बच्ची को गले लगाते ही मेरी आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगे।
मैं बेख्तियार रोने लगी और बस यही कहती जा रही थी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। बच्ची ने भी मेरा सीना थाम लिया और रोने लगी। वो मेरी बाहों में सिमटकर कहने लगी, माँ। लेकिन उसकी आवाज में डर और शंका साफ झलक रही थी। वह डरी हुई लग रही थी और जब मैं उसे गले लगा रही थी, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ सामान्य नहीं है। तभी अचानक एक आवाज आई, छोड़ो मेरी बेटी को। तुम कौन हो? यह आवाज मैं पहचानती थी। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो और कोई नहीं, मेरी पड़ोसन वंदना थी। मैंने उसे पहचान लिया और मेरा दिल कांप उठा। ये क्या घटना थी? मेरे और वंदना के बीच एक पल को सन्नाटा छा गया। मेरी बेटी मेरे साथ थी, लेकिन वंदना की मौजूदगी ने एक नई उलझन पैदा कर दी। मेरी बेटी ने वंदना को देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़कर उसे गले लगा लिया। वंदना ने नर्म लहजे में कहा, तू घर जा, मैं आती हूं। इसके बाद वह टूटी हुई दीवार के दूसरी ओर घर की तरफ चल पड़ी। अब मैं और वंदना आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में अनगिनत सवाल थे। वंदना की आंखों में हैरानी और परेशानी झलक रही थी और मेरे दिल में भी एक अजीब बेचैनी थी। हम दोनों एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं हमेशा जानती थी कि वंदना की कोई संतान नहीं है। वह बांझ थी और उसे कभी मां बनने की उम्मीद नहीं थी। फिर आज मेरी बेटी आशा उसके पास कैसे थी? मैं इसका मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी वंदना ने कहा, हाँ, यह तुम्हारी ही बेटी है। लेकिन पहले तुम बताओ, तुम उसे छोड़कर क्यों चली गई थी? ये सुनकर मैंने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। मैंने वंदना को बताया कि किस तरह मेरा पति मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर चला गया था और फिर कैसे उसने मुझे और ज्यादा तकलीफें दी। वंदना ने सारी कहानी सुनकर गहरी सांस ली और कहा, यह तो बहुत गलत हुआ। तुम्हें हर हाल में अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था, मगर तुम्हारे पति ने जो किया वह बहुत बड़ा गुनाह था। उसके बाद वंदना ने मुझे बताया कि वह मेरी बेटी आशा को कैसे अपने पास ले आई थी। उसने कहा, मुझे बच्चे के रोने की आवाज आई और मैं उसकी तरफ भागी। मैंने देखा कि वह छोटी बच्ची अकेली रो रही थी। जब तुम लोगों का कोई पता नहीं चला, तो मैंने उसे गोद में उठा लिया और अपने घर ले आई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुम लोग कहाँ गए थे। जब काफी समय तक तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली, तो मैंने उसे अपना लिया। वंदना की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी खामोशी और गम था। मैं समझ गई कि उसने बहुत कुछ सहा है। उसने कहा, जब तुम लोग नहीं आए तो मैंने फैसला किया कि मैं ही आशा को पालूंगी। तब से वह मेरे साथ ही है। मैंने फौरन पूछा, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी? वंदना ने बताया, मेरा पति दूसरी शादी करके चला गया था और मुझे तलाक दे दिया। मेरे बांझपन की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने खुद मेहनत मजदूरी करके अपनी और आशा की जिंदगी गुजारने की कोशिश की। मेरे दिल में गम की लहर दौड़ गई। वंदना ने आशा को एक माँ की तरह अपना लिया था और अब आशा वंदना को ही अपनी माँ समझती थी। मैंने वंदना से पूछा, तुमने उसका क्या नाम रखा? वंदना मुस्कुराई और बोली, मैंने उसका नाम आशा रखा। वह मुझे माँ समझती है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। मेरे मन में यह सवाल उठने लगा कि एक 12 साल की बच्ची को यह सब कैसे बताया जाए कि वह असल में किसकी बेटी है और कौन उसकी सगी माँ है। क्या वह यह सब समझ पाएगी? मैंने वंदना से कहा, हमें आशा को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। जो वह समझती है वही ठीक है। हम उसकी जिंदगी में कोई और उलझन नहीं लाना चाहते। वंदना ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। हमें इस बच्ची को उसके बचपन में खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर मैंने वंदना से कहा, मैं अपने पति के पास वापस नहीं जाऊंगी। मैं आशा और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं इन पैसों को निवेश करके एक छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहती हूँ। मेरी आवाज में आत्मविश्वास था। हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, मैंने कहा। वंदना ने मेरी बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद आईं। मैं तुम्हें और आशा को अपने साथ रखने का फैसला करती हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे दिल में सुकून का एहसास था। वंदना ने ना सिर्फ मेरी बेटी को अपनाया
बल्कि मेरी जिंदगी को भी एक नया रास्ता दिखाया। मैंने उसे शुक्रिया कहा और हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा। जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था और हम सब मिलकर उस दिशा में बढ़ रहे थे। इस मौके पर मैंने दिल से भगवान का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी जिंदगी में वंदना जैसे लोगों को भेजा, जिनकी मदद से मेरा रास्ता आसान हो गया। अब हम सब एक नए सफर पर निकलने वाले थे और इस सफर में हमारा साथ एक दूसरे का था। अब मेरी जिंदगी का अगला कदम यह था कि मैं आशा के साथ एक नई मंजिल की तरफ बढ़ूं। वंदना के साथ मिलकर हम अपने नए ख्वाबों को हकीकत में बदलने लगे। एक दिन वंदना ने आशा को बताया कि वह उसकी खाला है और अब उसके साथ ही रहने वाली है। शुरू में आशा थोड़ी हिचकिचाई, मगर वंदना की मोहब्बत और देखभाल ने उसके दिल में विश्वास पैदा कर दिया। कुछ दिनों बाद मैंने आशा से कहा कि वह मुझे छोटी माँ कहकर पुकारे। यह छोटा सा कदम मेरे दिल को बहुत सुकून देने वाला था। मुझे अपनी बेटी वापस मिल गई थी और मेरी दुआएं बेकार नहीं गईं। भगवान ने मुझ पर अपना करम दिखाया, वरना यह लम्हे मेरी जिंदगी में कभी नहीं आते। मेरे पति का दिल इतना कठोर था कि उसने अपनी ही बेटी को इस तरह अकेला छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़की थी और उसकी शक्ल सूरत उसकी पसंद के मुताबिक नहीं थी। लेकिन भगवान ने मुझे हिम्मत दी और मेरी बेटी, जो एक वक्त मेरी जिंदगी से दूर हो गई थी, अब फिर से मेरे साथ थी। अब मेरी जिंदगी में आशा और वंदना का साथ था और मैं खुश थी। हम तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। हर दिन एक नई उम्मीद और मोहब्बत से भरा होता। मेरा पति बार बार फोन करता और मुझे वापस आने को कहता, लेकिन मैंने हर बार यही कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगी। जब वह फोन करता तो उसकी आवाज में मुझे कोई खास उदासी महसूस नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे नहीं, बल्कि अपनी अकेली जिंदगी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। शायद वह अब बुढ़ापे में किसी सहारे की तलाश में था, मगर मैं उसके लिए वह सहारा नहीं बन सकती थी। वह वही इंसान था जिसने अपनी औलाद को अनाथालय में देने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वह बेटी थी। मैंने अपने दिल से उसे निकाल दिया और अपनी बेटी के साथ खुश रहना अपनी पहली प्राथमिकता बना ली। इसके बावजूद मैंने वंदना का शुक्रिया अदा किया, जिसने मेरी बेटी की हिफाजत की और उसे एक माँ का साया दिया। वंदना ने वह सब कुछ किया जो एक सच्ची माँ अपने बच्चे के लिए करती है। उसकी मदद से मेरी बेटी महफूज थी और मैं भी सुकून की जिंदगी जी रही थी। अब मैं, वंदना और आशा मिलकर एक नई तरह की जिंदगी जीने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस नए अध्याय में मेरी दुआएं और भगवान की मदद शामिल थी। मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही है। आज भी हमारे समाज का रवैया हमें एक ऐसा सवाल देता है जिसका जवाब तलाशना जरूरी है। क्यों आज भी लोग सिर्फ खूबसूरती और बदसूरती के पीछे इतने पागल हैं? इस बेबुनियाद मापदंड के पीछे भागते हुए हम अपनी असली हकीकत और भगवान की तकदीर को नजरअंदाज कर देते हैं। भगवान ने हमें जो भी शक्ल, रंग या शारीरिक विशेषताएं दी हैं, वह उसकी रचना का हिस्सा है। यह हमारी जिंदगी की हकीकत है और हमें इन पर कोई शिकायत करने का हक नहीं। यह हकीकत ही काफी थी कि भगवान ने हमें औलाद दी थी। फिर हम क्यों सोचते हैं कि वह कैसी दिखती है? हम यह भूल जाते हैं कि भगवान ने जो कुछ भी दिया, वह हमारी तकदीर और उसकी उत्तम व्यवस्था का हिस्सा है। हमें उस पर शुक्रगुजार होना चाहिए, न कि तराजू लेकर तौलना चाहिए। भगवान ने हमें जिंदगी दी, अक्ल दी और उसके रास्ते पर चलने की सलाहियत दी। फिर हम किसी की शक्ल सूरत या रंग रूप की बुनियाद पर उसे कद्र या बेइज्जती देने वाले कौन होते हैं? भगवान के अस्तित्व पर तराजू चलाना दरअसल उसके सृष्टिकर्ता होने पर सवाल उठाना है। भगवान की बनाई हर चीज की अपनी अहमियत और मकसद होता है। उससे नफरत करना दरअसल खुद उसके सृष्टिकर्ता से नफरत करने के बराबर है। हर इंसान खूबसूरत है, चाहे वह शक्ल सूरत के लिहाज से हमारी पसंद का हो या नहीं। असल खूबसूरती दिल की सफाई और इंसानियत में है और यही चीज हमें भगवान के करीब ले जाती है। इसीलिए हमें भगवान की दी हुई हर चीज पर शुक्रगुजार होना चाहिए और उसकी उत्तम योजना को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।